तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानने वाले हैं हम प्रमोटर्स के बारे में। और हम जो भी जानेंगे, कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे। जो हमारा स्टडी मटेरियल कहता है वही हमारी गीता है, वही हमारा भगवान है, और वही एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए हम उसी से स्टडी करेंगे प्रमोटर के बारे में। ठीक है, तो मैंने खोल लिया है आपका स्टडी मटेरियल। आप भी अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए। मैं आपको एक हल्की सी रीडिंग भी करवाऊंगा और समझाऊंगा भी। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहला चैप्टर जो आपका है, इंट्रोडक्शन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड प्रमोटर। तो मेन चीज है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि ये आखिर प्रमोटर क्या है। हालांकि ये जो पहला है सेंटेंस, इन्होंने कंपनी के बारे में बताया हुआ है कि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके बारे में कभी बात कर लेंगे। अब देखिए प्रमोटर क्या है। तो प्रमोटर के लिए इन्होंने कहा, पर्सन हु अंडरटेक्स प्रमोशन एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। वो पर्सन जो कि प्रमोशन की एक्टिविटीज करता है। अब प्रमोशन एक्टिविटीज क्या होती हैं? अब जैसे आपने सोचा कि मुझे एक कंपनी बनानी है, तो हो सकता है कि आप इतने नॉलेजेबल ना हो जो उससे रिलेटेड सारे काम कर पाए। तो आप क्या करते हो, एक सीए के पास जाते हो और कहते हो कि सर एक कंपनी बनानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज लगेंगी, आप हमें बता दीजिए और बाकी काम आप बताइएगा। जो भी हमारा होगा वो हम कर देंगे, आपका होगा आप कर दीजिएगा। तो रियलिटी में सीए कोई अपने मन से तो कंपनी बना नहीं रहा। तो जो पर्सन जाके कंपनी बनवाने की रिक्वेस्ट कर रहा है, यदि उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप कंपनी बन जाती है, तो वही कहला जाएगा कहाँ क्या, प्रमोटर। क्या कहेंगे उसको, प्रमोटर। तो यही उसने कहा कि पर्सन हु अंडरटेक्स प्रमोशन एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी आर जेनरली नोन एज प्रमोटर। अब ये कह रहा है, सेक्शन का रेफरेंस इन्होंने दिया कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 69। ये सेक्शन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काम आते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म प्रमोटर। अब इस सेक्शन में क्या हुआ है कि प्रमोटर को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? प्रमोटर मींस पर्सन। प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है। अब एज पर डेफिनेशन क्या कहा गया, तीन चीजें बताई गई। हु हैज बीन नेम्ड एज प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, उस शेयर के इशू करने से पहले अपना सारा डिटेल एक प्रोस्पेक्टस में शेयर करती है। तो उस प्रोस्पेक्टस में उस पर्सन का नाम एज ए प्रमोटर लिखा गया है। जैसे ये प्रोस्पेक्टस है और इसमें लिखा गया कि मिस्टर ABC इज द प्रमोटर। तो ये ABC प्रमोटर है, ये डेफिनेशन कह रही है। जनरल सेंस में तो वही मीनिंग है कि जिसने कंपनी बनाई। दूसरा इन्होंने क्या कहा, ये सेक्शन 269 में पढ़ा रहा हूं आपको। हु इज आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। जब कंपनी ने एनुअल रिटर्न भरा, तब उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम एज ए प्रमोटर की तरह आया हुआ है, या उसको बताया गया कि ये हमारे प्रमोटर हैं। थर्ड क्या कहा कि हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में जिसका कंट्रोल हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है, वेदर एज ए शेयर होल्डर और डायरेक्टर और अदरवाइज। जिस भी पर्सन के द्वारा कंपनी के सारे काम कंट्रोल्ड या डायरेक्ट होते हैं, वो कंपनी का प्रमोटर कहा जाएगा एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69। तो उन्होंने कहा वो पर्सन जो कंपनी के काम को कंट्रोल करता है, चाहे वो सीधे करे या किसी इनडायरेक्ट मैनर में करे, चाहे वो शेयर होल्डर के रूप में करे या डायरेक्टर के रूप में करे या किसी भी नाम से मतलब नहीं है, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 के तहत प्रमोटर मान लिया जाएगा। ये चीज इसमें कही गई है। डी पॉइंट में क्या वो कह रहा है, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस या फिर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। मतलब नॉर्मली अकस्टम्ड टू एक्ट क्या क्या मतलब होता है कि आदत है। यदि ये बोर्ड है यदि मान लीजिए, और ये मिस्टर ए के इन्फ्लुएंस में काम करता है नॉर्मली,
तो ये मान लिया जाएगा कि मिस्टर ए जो है कंपनी के डायरेक्टर हैं, बट इट शेल नॉट इंक्लूड, जहां भी नॉट आए उसमें सर्किल कर लिया करो आप ताकि आपको याद रहे। इट शेल नॉट इंक्लूड यानी प्रमोटर में क्या नहीं माने जाएंगे, ए पर्सन हु इज एक्टिंग मेयरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। यदि कोई पर्सन सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो फिर वो चाहे आप कोई भी उसका नाम दे दो, लेकिन जैसे मैं हूं, मैं एक्स कंपनी का ऑडिटर हूं, अब मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं तो मैं बुक्स तो मांगूंगा ही, मैं अपना काम तो करूंगा ही। यदि कोई पर्सन अटॉर्नी है तो वो अटॉर्नी का काम तो करेगा ही, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है या फंक्शन का एक्सपर्ट है या कुछ खास पर्सन है तो उसका यदि प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुआ है तो ये माना जाएगा कि वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही काम कर रहा है। तो यदि कोई पर्सन प्रॉपरली, जिनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, वो इस चीज की योग्यता रखते हैं कि वो उस काम को कर सकते हैं, तो यदि वो अपना वही काम कर रहे हैं जिसकी वो योग्यता रखते हैं तो ये कहा जाता है कि वो पर्सन अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है। जैसे डॉक्टर इलाज करता है अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, सीए ऑडिट वगैरह करता है अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, यानी वो उसी का काम ही है, वो प्रोफेशन ही है और उसके लिए ही अपॉइंट हुआ है, तो इसको कहते हैं कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करना। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ने आपको 4 पॉइंट बता दिए कि जिसका नाम प्रोस्पेक्टस, 4 पॉइंट क्या क्या है इधर समरी में मैं लिख देता हूँ। जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो, दूसरा जिसका नाम एनुअल रिटर्न में हो, तीसरा जिसका कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी में हो, और चौथा पॉइंट क्या है कि यदि जिसके अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो है जिसके डायरेक्शन पे या एडवाइस पे कंपनी के चलते हैं या बोर्ड जो होता है उसी पर्सन की बात मानता है। लेकिन इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा, यदि ऐसा कोई अपॉइंटमेंट हुआ है ऐसे पर्सन का जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में इंगेज है तो वो डायरेक्टर, वो जो है प्रमोटर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब अपन नीचे आते हैं, आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक नोट ऑफ डेफिनेशन, ये सब चीजें नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं। अब फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि प्रमोटर इज वन who undertakes to form a company with reference to the given project। फिर ये घूम फिर के वही आगे कि प्रमोटर वही होता है जो कि किसी कंपनी का फॉर्मेशन करवाने में करता है। अब ये लास्ट में मैं आ जाता हूँ कि अब बात ये है, इसमें एक पर्सन होता है तो प्रमोटर क्या सिर्फ पर्सन यानी इंडिविजुअल होता है? ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सन सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है। किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को बनवाया तो वो कंपनी भी प्रमोटर कहला जाएगी। ठीक है, किसी एसोसिएशन ने किसी कंपनी को बनवाया तो वो एसोसिएशन भी प्रमोटर कहला जाएगा। यानी कि प्रमोटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 आंख नाक वाला कोई जंतु हो, ये कंपनी भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है, बीओआई भी हो सकती है, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फर्म, यानी कि कोई भी पर्सन जो है कंपनी का फॉर्मेशन जो भी करता है वो सारा प्रमोटर मान लिया जाता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपनी का फॉर्मेशन करे, इसीलिए ये इन्होंने लिखा हुआ है कि हो सकता है कि देखिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में भी आ सकती है। द प्रमोटर, टू बी ए प्रमोटर वन नीड नॉट नेसेसरीली बी, मतलब नॉर्मली तो होता है पर ऐसा कोई पक्का नहीं है। प्रमोटर नीड नॉट नेसेसरीली बी एसोसिएटेड विद इनिशियल फॉर्मेशन, कोई जरूरी नहीं है कि वो शुरुआती वाला फॉर्मेशन करवाए। अब मान लीजिए एक कंपनी है, अब वो कंपनी मान लीजिए कि 100 ईयर्स ओल्ड है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसके सारे प्रमोटर सब कोई है ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कंपनी को पैसा दिलवाने में कुछ लोग हेल्प कर रहे हो, भले ही किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपॉइंट ना हो। तो यही चीज इन्होंने कही कि जो इनिशियल फॉर्मेशन से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वन हु सब्सिक्वेंटली हेल्प्स टू अरेंज फ्लोटिंग ऑफ इट्स कैपिटल विल इक्वली रिगार्डेड एज प्रमोटर। मतलब कि कंपनी की कैपिटल को अरेंज कराने में जो पर्सन हेल्प करता है या फंड दिलवाने में जो पर्सन हेल्प करता है उसको भी जो है प्रमोटर की तरह मान लिया जाएगा। यहाँ इससे एक क्वेश्चन भी आया है ट्रू फॉल्स में, टू बी ए प्रमोटर वन नेसेसरीली बी एसोसिएटेड इन द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो हम कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई पर्सन ऐसा है कि जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एंगेज नहीं है लेकिन वो फंड रेस कर रहा है कंपनी के लिए, है ना, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको एडवाइस वगैरह देता है, तो उसको भी
प्रमोटर मान लिया जाता है। तो इतना सारा हम लोगों को पढ़ने का जो क्रक्स ये निकला कि न देखिए क्रक्स क्या निकला, ये अब हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें वही याद रहता है। तो क्रक्स क्या निकला आप लोगों का कि नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि वो पर्सन जो कि इनिशियल फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, वो पर्सन जो कि इनिशियल फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है वही प्रमोटर कहलाता है। क्योंकि जो पर्सन जुड़ा ही नहीं हुआ है तो वो तो उससे तो उसका कोई रिलेशन बना ही नहीं। तो जो पर्सन ने उस कंपनी का निर्माण कराया, सारा काम किया, वो कहलाया कौन? प्रमोटर। ठीक है। और क्या होता है? और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वो पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है एज ए प्रमोटर, उसको प्रमोटर कहेंगे। एनुअल रिटर्न में किसी का नाम दिया है एज ए प्रमोटर, उसको प्रमोटर कहेंगे। यदि किसी पर्सन को, यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसका काम, जिसकी बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानता है, जिसकी एडवाइस से सब काम होते हैं, उसको प्रमोटर मान लिया जाएगा। लेकिन जैसे मैं ऑडिटर हूं, यदि कोई पर्सन ऐसा है जो कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में जुड़ा हुआ है, यानी कि जो जिस खास चीज की वो स्पेशल योग्यता रखता है, वो उसी काम के लिए उसी कंपनी में है, तो उसको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। ये चीज कही। और उन्होंने एक ट्रू फॉल्स दिया कि क्या कहने के लिए, ये उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हमेशा निश्चित नहीं है कि जिसने इनिशियल पहली बार कंपनी को फॉर्म किया है वही प्रमोटर है। कंपनी के लिए जो कैपिटल या जो फंड्स कंपनी के लिए अरेंज करता है वो भी पर्सन प्रमोटर है। तो कहने का मतलब प्रमोटर कोई भी हो सकता है। आपके दिमाग में आया कंपनी फॉर्म करें तो आप भी प्रमोटर बन गए, किसी सीए को तलाशा और आप काम करने लगे। तो ये होते हैं प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब यही होता है कि वही कंपनी को पैदा करता है, उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि ओके आई एम गोइंग टू फॉर्म दिस कंपनी, और उसी के एफर्ट से पहली बार कंपनी प्रिपेयर होती है। ये हमेशा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमेशा ये चीज हमेशा नहीं होगी कि जिस पर्सन ने बनाया है वही प्रमोटर कहलाएगा। कंपनी पुरानी होती जाती है, प्रमोटर मर जाते हैं, उसकी जो कैपिटल को अरेंज करते हैं, जो उसके लिए फंड जनरेट करते हैं, जिसकी बात को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानता है। कहने का मतलब जिसकी लाठी चलती है वही प्रमोटर कहलाता है। वो कोई पद में हो, प्रॉपर पद में हो तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनका नाम का सिक्का चलता है, जिनकी बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानते हैं और वो सारी कंपनी को कंट्रोल करते हैं, तो ये लोग प्रमोटर कहलाते हैं। ओके, तो मेन आप इन सब चीज़ों से बार बार मैंने उन चीज़ों को रिपीट कर दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई एडवाइस हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।